Good morning, students. Students, today we will start general properties of transition metals for first series. आज हम डी ब्लॉक की जो फर्स्ट सीरीज़ है उसकी जर्नल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे. जर्नल प्रॉपर्टीज़ मीन्स जो भी उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं. हाँ जी, यहाँ पे एक क्वेश्चन पुट होता है जो कि एग्जाम में आता है. कोई भी पर्टिकुलर कोई सीरीज़ दे देंगे, जैसे कि फर्स्ट सीरीज़ आपके पास फर्स्ट सीरीज़ है, सेकंड सीरीज़ है डी ब्लॉक में, सेकंड सीरीज़ है, थर्ड सीरीज़ है, फोर्थ सीरीज़ है. तो कोई भी सीरीज़ दे देंगे और उसके लिए पूछेंगे कि जर्नल प्रॉपर्टीज़ डिस्क्राइब कीजिए. डिस्क्राइब the general properties of transition metals for first series. Next question option में describe the general properties of transition metals for second series और third series. प्रथम श्रेणी के संक्रमण तत्वों के लिए सामान्य गुणों की व्याख्या कीजिए. द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के तत्वों के सामान्य गुणों की व्याख्या कीजिए. इस तरह से आपके क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं, जिसमें आपको तकरीबन 7 या 8 प्रॉपर्टीज, 7 और 8 प्रॉपर्टीज तो बतानी होंगी. जर्नल कुछ मेन प्रॉपर्टीज है जिसपे पर्टिकुलर क्वेश्चन ही बन जाता है, जो मैं अभी आपको बताते टाइम बता दूंगी. मतलब एक स्पेशल शॉर्ट नोट भी आते हैं काफ़ी 5-6 इन्हीं प्रॉपर्टीज पे. मतलब हमारा जो पूरा चैप्टर है उसमें इन प्रॉपर्टीज का बहुत मेन रोल है. ठीक है, इन प्रॉपर्टीज़ के अंदर बीच में से शॉर्ट नोट भी निकल आएगा. जैसे कि सपोज करो इसका मेटेलिक क्लस्टर है तो इस मेटेलिक कैरेक्टर्स है, तो इस पे भी आपका क्वेश्चन पुट हो सकता है. इन शॉर्ट आपको हर प्रॉपर्टी को अच्छे से देखना है. इनकी प्रॉपर्टीज करवाने के बाद मैं आपको इनका सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी करवाऊंगी. तो ये दोनों जो टॉपिक्स हैं, दोनों दो वीडियोस में जाएंगे, तो वो दोनों टॉपिक्स आपको अच्छे से करने हैं. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट. जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स फॉर फर्स्ट सीरीज. प्रथम श्रेणी के संक्रमण तत्वों की सामान्य गुणों की व्याख्या. हाँ जी, तो फर्स्ट है मेटेलिक कैरेक्टर्स. इन सब का मैं पहले आपको ये सब पॉइंट्स बता देती हूँ, फिर इनका एक एक करके मैं डिटेल बताऊंगी. मेटेलिक कैरेक्टर्स, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स सबसे बेस्ट मेटेलिक कैरेक्टर वाले होते हैं. मतलब कि आपके पास में पूरा अगर पेरियोडिक टेबल में बताऊं तो उसमें एस, पी एंड डी और इधर नीचे एफ, एस, डी एंड पी, और उसमें पूरे में ये जो एस ब्लॉक हैं, एस ब्लॉक एंड इधर पी ब्लॉक है और इधर डी ब्लॉक और नीचे की साइड में एफ ब्लॉक है. तो इस पेरियोडिक टेबल में एक्चुअली के एफ और नीचे की सीरीज शो नहीं हो रही. मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में पेरियोडिक टेबल दिखाऊंगी. ये एस ब्लॉक है और उधर पी ब्लॉक है, उधर डी ब्लॉक है. तो इनमें से जो भी हमारा मेटल्स हैं वो हमारे एस में और डी में आते हैं. ठीक है, एस में और डी में आते हैं. तो इनमें भी बेस्ट मेटेलिक कैरेक्टर्स जो शो करते हैं, पर्टिकुलर स्पेशल कैरेक्टर्स, वो मेटल्स डी ब्लॉक के एलिमेंट्स करते हैं. ओके, डिटेल में हम इसका बाद में डिस्कस करेंगे. ओके, इसी तरह डी ब्लॉक एलिमेंट्स की एटॉमिक रेडियस जो होती है, इनकी हिंदी में मेटेलिक कैरेक्टर्स को बोलेंगे धात्विक गुण. ओके, धात्विक गुण जो होते हैं, असली धात्विक गुण क्या होते हैं, मेटेलिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं, लस्टर्स, मैलेबल, जो भी आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखे हैं मेटेलिक कैरेक्टर्स, वो सब ये बहुत बेस्ट कैरेक्टर देते हैं. मैलेबल, डक्टेबल एंड लस्टर, ये सारी जो क्वालिटीज हैं और भी हैं. ठीक है, नेक्स्ट है एटॉमिक रेडियाई, परमाणविक त्रिज्या. परमाणविक त्रिज्या यानी एटॉमिक रेडियाई, इनकी एटॉमिक रेडियाई में भी स्पेशल करेक्टर है. एक्चुअली क्या होता है कि जब हम पेरियोडिक टेबल पढ़े हुए हैं, लास्ट में एस ब्लॉक का पढ़ा है हमने एटॉमिक और पी ब्लॉक का पढ़ा है, और 11th-12th जो आपने स्कूल में पास किया है उसमें आपने पूरे पेरियोडिक टेबल का एक डिस्क्रिप्टिव पूरा पढ़ा है कि लेफ्ट टू राइट और अप एंड डाउन हमारा जो परमाणविक त्रिज्या है, आयनन ऊर्जा है और इलेक्ट्रॉन बंधुता है, इन सब का एक ऑर्डर पढ़ा हुआ है आपने. ठीक है, वो पूरा ऑर्डर हम यहाँ डिटेल में नहीं बताएंगे, बट डी ब्लॉक के रेफरेंस में हमें ये चीज़ करनी है. ग्रेजुअली क्या होता है, पेरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते टाइम पे, लेफ्ट टू राइट इस तरह से जाते हुए एटॉमिक साइज में, एटॉमिक रेडियस में, एटॉमिक रेडियाई में जो होता है डिक्रीज होता है, स्लाइटली डिक्रीज होता है. ओके, एंड लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो उसमें लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है. रीजन डिटेल में बाद में बताऊंगी, पहले मैं सिर्फ पॉइंट्स को, छोटे छोटे पॉइंट्स को डिस्क्राइब कर रही हूँ. नेक्स्ट है
थर्ड पॉइंट डेंसिटी, मेटेलिक डी ऑर्बिटल्स की जो डेंसिटी होती है पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे हाई होती है, रीजन बाद में। नेक्स्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स इंक्रीज होते हैं, हाई होते हैं। फिफ्थ पॉइंट आयनाइजेशन प्रॉपर्टीज, ठीक है, आयनाइजेशन प्रॉपर्टीज। सिक्स्थ है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड प्रॉपर्टीज एंड स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ट्रांजिशन। सेवन पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कॉम्प्लेक्स, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसके लिए आपको शॉर्ट नोट में भी क्वेश्चन आया हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयंस। नेक्स्ट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ये तीनों की तीनों इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट पे इसमें क्वेश्चंस आए हुए हैं। नेक्स्ट है कैटालिटिक प्रॉपर्टीज, हिंदी में उत्प्रेरक गुण, चुंबकीय गुण, संकुल आयंस का निर्माण और रंगीन आयन का निर्माण। फॉर्मेशन ऑफ नॉन स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड्स, नॉन स्टोकियोमेट्रिक यौगिकों का निर्माण। फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टेशियल कंपाउंड्स, इंटरस्टेशियल कंपाउंड्स का निर्माण। तो ये जो आपके थे 12 मैंने प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, इन 12 प्रॉपर्टीज को आपको डिस्क्राइब में मैं आपको अच्छे से डिटेल में बताऊंगी, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टीज हैं इन पे एक पूरा क्वेश्चन भी बनता है और इसके साथ में इसमें आपके छोटे छोटे क्वेश्चन शॉर्ट नोट, जैसे कि ये कलर्ड कॉम्प्लेक्स है, रंगीन संकुल यौगिक हैं, चुंबकीय गुण है, इन पे भी क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये आपके डिटेल से पढ़ना है, ये आपका आज का और कल का दिन पूरा लेगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट प्रॉपर्टी है एटॉमिक रेडियस, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के परमाणविक त्रिज्या। Atomic radii of transition elements in a period smaller than S block elements and larger than P block elements. जो D block elements है, फर्स्ट मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए D block elements के जो परमाणु की त्रिज्या है, एटॉमिक रेडियस है, वो S block और P block दोनों से कंपैरिजन करें तो इनकी जो रेडियस है परमाणिक त्रिज्या वो एस ब्लॉक एलिमेंट से तो कम होगी, छोटी होगी, और पी ब्लॉक एलिमेंट से ज्यादा होगी। मैं लेफ्ट टू राइट की बात कर रही हूँ, ऐसे फर्स्ट सीरीज की। एक देखो, एक हम यहाँ पे इस तरह से बताएंगे, इस तरह से लेफ्ट टू राइट मतलब अप एंड डाउन, ऊपर से नीचे। ऊपर से नीचे में हमें तीनों सीरीज का कंपैरिजन करना होगा, तीनों श्रेणियों का कंपैरिजन करना होगा। और अगर हम इसमें परमाणु त्रिज्या में हम जब एक ही सीरीज की, एक ही श्रेणी की त्रिज्या का कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, तो हमें सिर्फ एक ही सीरीज के एलिमेंट्स को देखना होगा। ओके, तो 2 टाइप से मैं बताऊंगी। पहले तो मैं लेफ्ट टू राइट यानी एक ही श्रेणी में इनकी परमाणुिक त्रिज्या बताऊंगी, फिर मैं आपको ऊपर से नीचे यानी अप एंड डाउन इनकी एटॉमिक रेडियस की ग्रेजुअली जो ऑर्डर होगा वो बताऊंगी, ठीक है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इसमें एबनॉर्मल है, ग्रेजुअली ऑर्डर इसमें नहीं चल रहा है। ग्रेजुअली ऑर्डर मतलब कि लगातार वाला जो ऑर्डर होता है, क्रम होता है, वो नहीं चल रहा है। देखिए एस ब्लॉक से, ध्यान से सुनना, एस ब्लॉक से डी ब्लॉक के मेटल्स की परमाणविक त्रिज्या यानी एटॉमिक रेडियाई कम होती है, स्मॉलर होती है देन द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। D block elements atomic radii is smaller than the S block elements. Okay, P block elements से D block elements की परमाणविक त्रिज्या ज्यादा होती है। D block elements atomic radii is larger than P block elements. Okay, see students, this is the order or comparison of P block elements and D block elements, S block elements and D block elements. अब हम इधर D block elements की ही सीरीज में पढ़ते हैं, फर्स्ट सीरीज में, कि इनमें ग्रेजुअली क्या ऑर्डर होता है। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इनमें एटॉमिक रेडियाई का क्या कंपैरिजन है। देखिए 3rd to 6th तक जाते हुए ग्रेजुअली आप लोग खुद ही बताइए कि पहले अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमारा एटॉमिक रेडियस में क्या होगा, डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा, बढ़ेगा कि कम होगा। प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी हम ये कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, कौन सा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट, प्रभावी नाभिकीय आवेश और प्रतिकर्षण, शील्डिंग इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव। इसके अकॉर्डिंग बाएं से दाएं
यही होता है ना, बाएं से दाएं, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो हमारा जो एटॉमिक परमाणु त्रिज्या का जो मान है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, कम होगा, धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्रीज होगा। ओके, इसका रीजन क्या होता है कि जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो स्टूडेंट्स देखिए, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं एटॉमिक की पॉजिटिव में, एटॉमिक का जो इनका इफेक्टिव चार्ज है, न्यूक्लियर इफेक्टिव चार्ज होता है, वो इंक्रीज होता है बजाय के शील्डिंग इफेक्ट के। शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा और एटॉमिक जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो भी बढ़ेगा, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज शील्डिंग इफेक्ट से ज़्यादा बढ़ता है, 0.35% ज़्यादा बढ़ता है, जिसके कारण से क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पर ग्रेजुअली धीरे धीरे स्लाइटली एटॉमिक साइज में डिक्रीजिंग होती है। ये था नॉर्मल पीरियोडिक टेबल का लेफ्ट टू राइट जाने पर डिक्रीजिंग इफेक्ट। ठीक है, जिसका रीजन है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का जो इफेक्ट होता है, दोनों इफेक्ट शील्ड इफेक्ट से बढ़ता है धीरे धीरे, जिसके कारण से क्या होगा, अट्रैक्शन, मतलब अट्रैक्शन बढ़ेगा। और अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ में आई तो मैं आपको एक बार डिटेल में बता देती हूँ। प्रभावी नाभिकीय आवेश यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, आप सब समझ लो इसको, मैं शॉर्ट में बताऊंगी। पॉजिटिव चार्ज मतलब अट्रैक्शन चार्ज, ओके, और शील्डिंग इफेक्ट मतलब कि जो अंदर के जो इलेक्ट्रॉन है, एक तो ये अपना पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस है, इसकी यहाँ पे इस तरह से शेल्स होती हैं। ओके, तो इलेक्ट्रॉन जो आगे की लाइन में यहाँ पे ऐसे से आएगा तो वो बाहर की शेल में आएगा, जो भी आगे का एंटर करेगा वो बाहर की शेल में करेगा। तो एक तरफ से तो इसका पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट कर रहा है, इसको अट्रैक्शन इफेक्ट हो रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और एक तरह से ये वाले इलेक्ट्रॉन्स है ये इनको शील्ड कर रहे हैं। तो दोनों में क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये दोनों का जो क्या इफेक्ट क्या होगा, तो इसमें जो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं यहाँ के, इनको ये पॉजिटिव चार्ज ज्यादा अट्रैक्शन, मतलब अट्रैक्शन जो होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होगा ज्यादा होगा शील्डिंग इफेक्ट से। ओके, इस कारण से ग्रेजुअली डिक्रीज होता है। बट डी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होता है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, यहाँ तक तो 6th ग्रुप तक तो क्या होता है, धीरे धीरे स्लाइटली डिक्रीज होता है। 7, 8, 9 ये इस ग्रुप में क्या होगा, इनका नॉर्मल सेम रहेगा, स्लाइटली डिक्रीज होगा, सेम रहेगा, और उसके बाद स्लाइटली इंक्रीज होगा। तो ये तो था इसका लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियाई का इफेक्ट। स्कैंडियम से लेके मतलब 6th ग्रुप तक तो स्लाइटली डिक्रीज होगा, धीमे गति से धीरे धीरे मतलब कम होगा, और फिर मैग्नीज, Fe और CO में, कोबाल्ट में सेम रहेगा, और उसके बाद आगे फिर बढ़ेगा, हल्का सा बढ़ेगा। मैं इसका ग्राफ दिखाऊंगी आपको।